हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे MSN 2 के चैप्टर ग्राफ्ट वर्सेस हॉर्स डिजीज के बारे में कि ग्राफ्ट वर्सेस हॉर्स डिजीज होता क्या है। तो सबसे पहले इसके इंट्रो को जान लेते हैं। GVHD जिसको बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस हॉर्स डिजीज इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एन एलोजेनिक बोन ट्रांसप्लांट. It is a medical complication that can occur after certain stem cell or bone marrow transplantation. तो इसमें क्या होता है ना गाइज कि जैसे कोई बोन हो गया, बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। हम जानते हैं बोन मैरो जो है ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है ना, बोन मैरो का और स्टेम सेल्स जो उनमें मौजूद होते हैं वो स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। अब जान लेंगे सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन के बारे में जान लेंगे कुछ के। जैसे ग्राफ्ट क्या होता है? इट इज़ अ पीस ऑफ हेल्दी स्किन or bone that is cut from one part of a person's own body or taken from any other person and used to repair changed body part. ये क्या होता है ना, ये इसमें क्या किया जाता है ग्राफ्ट में ना, कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका उसके स्किन का हेल्दी पार्ट कट कर दिया जाता है और एक पार्ट एक व्यक्ति से कट करके दूसरे अदर पर्सन में लगा दिया जाता है। तो इससे क्या हो गया ना कि जो जिस पर्सन में लगाया गया उसके बॉडी का वो क्या हो गया, रिपेयर हो गया, उसकी बॉडी चेंज हो जाएगी। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? तो इट इज़ द मूविंग ऑफ एनी पार्ट और ऑर्गन फ्रॉम डोनर साइड टू अनदर location on the person on body or from one person to another to repair or change the recipient damaged organ. तो ये क्या होता है ना गाइज कि जो इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है ना कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे सपोज करते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसका किडनी खराब हो गया है और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी किडनी अभी सही है, मतलब कोई हेल्दी व्यक्ति है। ठीक, एक व्यक्ति की मान लीजिए दोनों किडनी खराब हो चुकी है और एक व्यक्ति की दोनों किडनी अच्छी है। तो वो पर्सन क्या करेगा ना, अपनी किडनी जैसे उसको डोनेट करेगा, जो जिसकी किडनी खराब हो गई है उसको अपनी किडनी में क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो उसके पास भी एक किडनी होगी और उसके पास भी एक किडनी हो गई। तो मतलब क्या होगा ना, इसमें ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक, अब पढ़ेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू और ऑर्गन इज रिजेक्टेड बाय हॉस्ट. इसमें क्या होता है ना कि जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, जो टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ये क्या करता है ना, बॉडी उसको कुछ समय बाद रिजेक्ट कर देता है। ठीक, उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ GVHD के बारे में। तो पहला टाइप्स क्या होता है इसका, एक्यूट GVHD और दूसरा क्रोनिक GVHD. तो एक्यूट GVHD क्या होता है भाई? Acute GVHD usually occurs within 2 से 3 weeks after grafting transplantation. ये acute GVHD जो होता है ना, इसका ग्राफ्टिंग 2 से 3 वीक्स में हो जाता है। फॉर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इन बोथ डोनर एंड रिसीवर टू मैच. अगर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन करवाना है ना, ताकि कोई रिजेक्शन ना आए बीच में, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डोनर और रिसीवर का ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच होना चाहिए। अब पढ़ेंगे क्रोनिक GVHD क्या होता है। क्रोनिक GVHD यूजुअली ऑकर अबाउट 100 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन. जो क्रोनिक GVHD होता है ना, उसका ग्राफ्टिंग 100 दिन में डेज में हो जाता है। ठीक, अब इसके काउजेस के बारे में जानेंगे। एग्जैक्ट काउजेज ऑफ GVHD इज अननोन. GVHD का कोई भी एग्जैक्ट काउजेज अभी तक मिला नहीं है। अब GVHD के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स को जानेंगे क्या होता है। एक्यूट GVHD नॉर्मली अफेक्ट द स्किन, लीवर एंड द GI सिस्टम, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम. जो एक्यूट GVHD होता है ना, वो नॉर्मली अफेक्ट करता है स्किन को, लीवर को और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को। लेकिन क्रोनिक GVHD कैन अफेक्ट एनी एरिया ऑफ द बॉडी. जो क्रोनिक GVHD होता है ना, वो कहीं भी किसी भी बॉडी एरिया को अफेक्ट कर सकता है। जैसे पहला है GI फीचर्स. तो GI में क्या क्या कर सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट. ठीक, अब स्किन रिलेटेड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इचिंग होगा, स्किन रैशेस होगा, प्रेजेंस ऑफ डार्क पैचेस, मतलब खुजली होगी, स्किन पे रैशेज हो जाएंगे, या डार्क पैचेस मतलब धब्बे, काले धब्बे हो जाएंगे। लिवर सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, तो हेपेटाइटिस हो सकता है व्यक्ति को, या कोलेस्टाइटिस हो सकता है।
डायग्नोसिस के बारे में जान लेंगे। तो डायग्नोसिस क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग लेंगे कि उसे क्या दिक्कत आ रही थी, क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट इन पेशेंट, और उसके क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे, लेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में मतलब उसके पास्ट के बारे में जानेंगे, उसकी फैमिली फीचर्स के बारे में जानेंगे। ओके। ब्लड टेस्ट, इसमें ब्लड टेस्ट करेंगे, WBC काउंट इंक्रीज, ठीक, इसमें WBC का ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक गाइज, इसमें WBC का क्यों करेंगे, क्योंकि WBC जो ल्यूकोसाइट्स होता है उसका ह्यूमन बॉडी में मतलब डोनर और रिसीवर में दोनों में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर वो मिस मैच हुआ ना तो क्या होता है ना, ये दोनों के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर पैदा कर सकता है। अब बायोप्सी एग्जामिनेशन करेंगे तो बायोप्सी एग्जामिनेशन क्या होता है कि वहाँ के एरिया का, जिस एरिया में ट्रांसप्लांटेशन हुआ है वहाँ के एरिया को कट करके उसको बायोप्सी एग्जामिन करेंगे। अब जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या होता है, यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स सच एज एरिथ्रोप्राइन, इसमें एक ड्रग आती है जिसको देंगे एरिथ्रोप्राइन। यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसमें 2 ड्रग्स आती हैं गाइस, ट्रीटमेंट में 2 ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया, अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।